गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप? बेटा आज हम 5th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। 5th क्लास की हिंदी के अंदर बेटा हमारे जो लेसन है, लेसन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लेसन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। बेटा लेसन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि बेटा ये जो लेसन है वह लेसन है सपने से संबंधित। तो बेटा कितने बच्चे ऐसे हैं जो सपने देखते हैं? सभी को आते हैं ना सपने, लेकिन कई सपने ऐसे हैं जिनको हमें क्या करना चाहिए, साकार करने की चेष्टा करनी चाहिए। हर किसी का सपना होता है, किसी का सपना होता है मैं डॉक्टर बनूं, किसी का सपना होता है मैं इंजीनियर बनूं, किसी का सपना क्या होता है। तो हर कोई व्यक्ति उस सपने को पूरा करना चाहता है। और एक ऐसे ही सपने के बारे में इसमें है कि एक बालक है, वो किस तरह से जो अपना सपना पूरा करता है और अपने जीवन में उन्नति करता है, आगे की तरफ बढ़ता है, एक अच्छा मुकाम वह हासिल करता है। तो सपने का जो नाम है वह लेसन का जो नाम है, उस लेसन का नाम हमारे क्या है? बालक का सपन, यानी कि बालक का सपना। एक बालक है, उसने सपना देखा है। और क्या सपना देखा है पढ़ते हैं। एक सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। एक सेठ था, उसके घर पे कौन नौकरी करता था? एक लड़का नौकरी करता था। वह रात्रि स्वप्न में चिल्ला उठा, ओहो मेरा भाग्य। उसने क्या रात को सो रहा था सेठ के घर और अचानक वह जोर से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? कि ओहो मेरा भाग्य इतना अच्छा है। सेठ ने यह सुनकर बालक को जगाया और पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा है? वह लड़का कहने लगा, यूं ही, कोई खास बात नहीं। उसने अपना सपना उस सेठ को नहीं बताया और क्या बोला कि यूं ही चिल्ला रहा था, कोई खास बात नहीं है, सब मेरे को नींदों में ही क्या हो गई, एकदम से कुछ बात हो गई, इसलिए मैं यूं ही चिल्ला उठा। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पूछी तो वह पूर्ण टाल गया। दूसरे दिन फिर उसने पूछा, रात्रि को तेरे को क्या सपना आया था, तू चिल्ला गया क्यों था? तो लेकिन दूसरे दिन भी उस लड़के ने वह सपना उसको नहीं बताया। उस दिन से बालक छुपकर पढ़ने लगा। उस दिन से उस बालक ने क्या निश्चय कर लिया कि मेरे को क्या करना है, खूब मेहनत करनी है, खूब पढ़ाई करनी है। तो वह क्या करने लगा, पढ़ने लगा। अब सामने पढ़ता तो सेठ उसको पर डांटता कि तू पढ़ाई नहीं करेगा, तो वह छुप छुप कर क्या करने लगा, पढ़ने लगा। एक दिन लड़के को बुलाया सेठ ने और पूछा कि तू अपने सपने के बारे में मेरे को बता दे, नहीं तो मैं तेरे को यहाँ से क्या कर दूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा। लड़का बहुत चतुर था, चालाक था, उसने नौकरी छोड़ दी। उसने क्या कहा, भाई मैं अपने सपने के बारे में तो आपको नहीं बताऊंगा। और उसने क्या कर दी, राजा जो सेठ की जो नौकरी थी वह छोड़ दी और वहाँ से चला गया और पढ़ाई करता रहा। उसके बाद में वह एक जमींदार की नौकरी लग गई, यानी कि सेठ के से कहाँ पर मिल गई उसको नौकरी, दूसरी जगह जमींदार के घर नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ जमींदार के लिए यहाँ कपड़े लेकर आया। उसने लड़के को वहाँ काम करते देखा। सेठ ने जमींदार को लड़के के सपन और उसके निकाल जाने की बात कही। इस पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, लड़के या तो तू अपना सपना मेरे को बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे यहाँ से क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। परंतु वह लड़का धुन का बड़ा पक्का था और दृढ़ निश्चयी था, यानी कि सेठ के घर पे से उसको नौकरी पे निकाला गया। वह किसके घर पे नौकरी करी उसने? जमींदार के। और जमींदार के भी नौकरी करने के बाद में क्या हुआ कि एक दिन बाद सेठ जो था कपड़े देने के कारण जमींदार के घर पे आया। उसने देखा कि ये लड़का यहाँ पे काम कर रहा है, तो उसने जमींदार को सारी बात बता दी कि मैंने इससे सपना पूछा था और इसने मेरे को सपना नहीं बताया, तो मैंने इसको नौकरी से निकाल दिया। तो वह नौकरी से निकल गया, लेकिन इसने सपना नहीं बताया। अब जो जमींदार था, जमींदार ने भी उससे लड़के से पूछा कि भैया ऐसा कौन सा सपना था कि तू नौकरी से निकल गया लेकिन तूने सपना नहीं बताया, तू मेरे को वो सपना बता, नहीं तो मैं तेरे को क्या कर दूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा। तो लड़के ने क्या कहा कि ठीक है नौकरी से निकाल दो, लेकिन मैं सपना नहीं बताऊंगा। और जमींदार ने भी क्या कर दिया, उसको नौकरी से निकाल दिया। अब क्या होता है आगे, उसने कुछ नहीं बताया और नौकरी से अलग हो गया, लेकिन उसने पढ़ाई चालू रखी। एक दिन वह इसी प्रकार की सूझबूझ से राजा के यहाँ नौकर हो गया। अब उसने मेहनत करी, कोशिश करी, ईमानदार था, सूझबूझ था, चतुर था, बुद्धिमान था, होनहार था, तो उसको कहाँ पर नौकरी मिल गई, राजा के घर पे नौकरी मिल गई और वह क्या बन गया, राजा का नौकर। लेकिन अपनी सूझबूझ से वह क्या बन गया, धीरे धीरे राजा का मंत्री बन गया। क्या बन गया, राजा का मंत्री। अब सोचिए नौकर से क्या बन गया, वो राजा का मंत्री बन गया। एक दिन जमींदार वहाँ गया। अब वो जमींदार पहले तो सेठ के घर, और जमींदार के घर सेठ आया था,
फिर अब राजा के घर कौन आ गया? जमींदार आ गया। और फिर उसने लड़के को देखा और फिर उसने क्या बोला राजा को, और राजा को सारी बात बता दी कि भाई मैंने इसको सपना देखा था, इसने सपना मेरे को बताया नहीं तो मैंने इसको नौकरी से निकाल दिया। अब इससे आप पूछो कि कौन सा सपना है, नहीं तो पूछो तो सही भाई कौन सा सपना है। तो राजा ने उसको बुलाकर पूछा कि भाई तुमने कौन सा ऐसा सपना देखा था जिसके कारण से सेठ ने और जमींदार ने तुम्हें निकाल दिया, तुम मेरे को बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? दंड दूंगा। मैं नौकरी से तो निकाल ही सकता था, लेकिन राजा के पास में अधिकार है ना दंड देने का। तो उसने कहा कि मेरे को सपना बताओ, नहीं तो तुम्हें दंड दूंगा। तो वो दंड भुगतने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो सपना भी उसने राजा को नहीं बताया और राजा ने उसको क्या कर दिया? कैद खाने में अर्थात जेल में बंद कर दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने उस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। कुछ समय बाद में क्या हुआ? एक पड़ोसी राजा था। पहले क्या होता था? पहले के ज़माने में एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण किया करता था, तो इसी प्रकार से पड़ोसी राजा जो था उसने उस राजा के घर जो राज्य था उस पर चढ़ाई करी और युद्ध करने की तैयारी कर ली। उसने सीमा पर एक सेना भी बना ली। सीमा पर यानी कि जो बॉर्डर था राज्य का, उस पर सेना जमा दी कि भैया अब मेरे को युद्ध इसमें करना है। लेकिन फिर उसने सोचा कि देखिए पहले युद्ध करने से पहले मैं ये तो देख लूँ कि यहाँ का जो राजा है वह कितना चतुर है, कितना चालाक है, उसमें बुद्धि है या नहीं, मैं उसको जीत पाऊँगा या नहीं। तो उसने उस राजा की परीक्षा लेने के लिए क्या किया? उसने राजा की परीक्षा लेने के लिए 2 घोड़ियाँ बेची। क्या बेची? 2 घोड़ियाँ बेची और प्रश्न किया कि इनमें से कौन माँ है और कौन बेटी है। अब क्या होता है? सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान नहीं कर पाया। किसी को समझ में नहीं आया कि इनमें से माँ कौन है और इसमें से बेटी कौन है। अब राजा का जो एक नौकर था वह क्या करता था? वो मंत्री जो बंद था ना जेल के अंदर, वह उसको खाना देने के लिए जाया करता था और उसको सारी बात बता दी कि भाई राजा ने, पड़ोसी राजा ने इस तरह से 2 घोड़ियाँ भेजी है और कोई भी इसका हल नहीं निकाल पा रहा कि भाई इनमें से माँ कौन है बेटी कौन है। तो मंत्री तो वो लड़का ही तो था मंत्री, तो वह तो चतुर था। तो उसने क्या जवाब दिया कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। राजा को कह दो कि इसको दोनों घोड़ियों को कहाँ ले जाए? नदी किनारे ले जाए। अब नदी किनारे में इसको स्नान करने के लिए ले जाए। अब स्नान करने के लिए जो घोड़ी सबसे पहले जाएगी वो तो क्या है? माँ है, और जो घोड़ी उसके बाद में स्नान करने के लिए जाएगी वह उसकी बेटी है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो उन्होंने ऐसा ही किया। तो दोनों को नदी में घुसी तो पता चल गया कि ये तो माँ है। पहले जो घुसी नदी में स्नान करने के लिए वह माँ थी और वह दूसरी क्या थी? बेटी थी। तो इसी प्रकार से जो दूसरे देश का राजा था उसने बहुत सारे प्रश्न राजा से करे और वो जो बंद बच्चा था, मंत्री था जो, उसने सारे प्रश्नों के जवाब सही सही दे दिए। अब क्या होता है? पड़ोसी राजा ने यह सोच लिया कि भैया इस देश के राजा को हराना असंभव है और उसने सेनाएं वहाँ से हटा ली और उसने संदेशा भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया है उससे हम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। क्या भिजवाया? कि जिसने इन सब प्रश्नों का आंसर दिया है उसके साथ में हम क्या करना चाहते हैं? अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। तो उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश किया जाए। इस समाचार से राज्य में सनसनी फैल गई। सबको ताज्जुब हुआ कि भाई इससे एक साधारण नौकर से, जो कि राजा का नौकर होकर और फिर मंत्री बना था, उससे शादी करवाना चाहता है। उस बंद मंत्री की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। सभी उसकी क्या करने लगे? प्रशंसा करने लगे। बुद्धिमानी की प्रशंसा होने लगी। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया। उसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उसे कर दिया। राजा ने मंत्री का अपना आधा राज्य भी दे दिया। उसके बाद उस राजा ने बहुत सी चल और अचल संपत्ति भी उसको दे दी। क्या हो गया? पड़ोसी राजा का जो राजा की जो कन्या थी, लड़की थी, उसके साथ में उस लड़के का विवाह हो गया और उसको क्या दे दिया? बहुत आधा राज्य भी दे दिया और बहुत धन संपदा, बहुत सारा पैसा, बहुत कुछ उसको दे दिया। कुछ दिन बाद प्रातःकाल उस मंत्री राज ने दोनों राजाओं, जमींदार और सेठ सभी को अपने यहाँ निमंत्रण किया। अब उसने क्या किया? उस लड़के ने, जो राजा बन गया था ना, उसने क्या किया? मंत्री राज था, उसने दोनों राजाओं को, यानी कि एक तो जिस राजा ने उसको कैद कर रखा था और जिस राजा की लड़की से उसका विवाह हुआ था, उन दोनों को, जमींदार को और सेठ जिसके घर वो नौकर बनकर रहता, उन सबको क्या किया? उसने बुलाया और आमंत्रित किया कि भई आपको आना है। तो सारे आए। अब तो वो राजा बन गया था, बड़ा आदमी बन गया था, तो सब आए वहाँ पर।
जब वे सब वहाँ उपस्थित हुए तो उस समय वह मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल एक सुसज्जित कक्ष में लेटा हुआ था और उसकी पत्नी उसके पास में बैठी हुई थी। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारे नौकर थे जो उसकी सेवा में लगे हुए थे। राजा बन गया था, अच्छा राजा हो गया था, तो बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे जो नौकर थे वह उसके आसपास में उसके कार्य कर रहे थे। चारों व्यक्ति भी उसके आसपास बैठे थे। वह सारे जो व्यक्ति थे, राजा और वो सेठ और जमींदार, सारे वह भी उसके पास में बैठे हुए थे। तब उस मंत्री राजा ने कहा, यही दृश्य जो आप इस समय देख रहे हैं मैंने सपने में देखा था और तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया था, ओहो मेरा भाग्य, आहा मेरा भाग्य। मैंने तब यह बात आप लोगों को बताती होती तो आप में से कोई भी मेरा ये सपना पूरा होने नहीं देता ना, कि भाई मैंने आपको बता दी होती कि मैंने ये सपना देखा है कि मेरे राजा की लड़की से मेरी शादी हो गई और आप लोग मेरे पास में बैठे हैं, मेरे पास बहुत सारे आगे पीछे मेरे नौकर मेरे कार्य कर रहे हैं, तो आप मेरा ये सपना कभी भी पूरा होना नहीं देते, कभी मेरे सपने का साकार नहीं हो पाता। इस कारण मैंने आपको अपना सपना नहीं बताया था। मैंने यही सपना देखा था कि मेरा विवाह किसी एक अच्छी राजा की कन्या से हो गया है और मेरे पास इस तरह से शान शौकत की मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ। हो सकता है ईर्ष्या, लोभ और अपमान के वशीभूत आप मेरे को मौत के घाट उतार देते, कि हो सकता है आप मेरे को क्या करते, आपको मेरे से ईर्ष्या होने लगती, लोभ आने लगता और आप मेरे को हो सकता है मार भी देते। तो इस कारण मैंने आपको वो सपना नहीं बताया। सच है, अपने मस्तिष्क में जो विचार आए व्यर्थ में उसकी चर्चा ना करें और उसको योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाए। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। देखा बेटा कितनी अच्छी बात बताई गई है इसमें कि हमने जो सपना देखा है, जो विचार हमारे मन में आता है, जब तक वो पूरा ना हो जाए, जब तक वो सपना हम साकार नहीं कर लें, तब तक हमें किसी को बताना नहीं चाहिए। वो सपना पूरा होने के बाद में ही हमें बताना चाहिए कि हमने ये सपना देखा है और आज वो साकार हो गया है। नहीं तो वो सपना अगर साकार नहीं होगा और आपने लोगों के बीच में चर्चा कर दी तो लोग आपकी क्या करेंगे, मजाक बनाएंगे, हंसी करेंगे, आलोचना करेंगे अगर वो सपना आपका पूरा नहीं होगा। और जो कार्य आप करना चाहते हैं, जो सपना आप पूरा करना चाहते हैं, वह सपना आपका पूरा नहीं होगा। तो बेटा अच्छा लेसन था ना, बड़ा प्यारा लेसन था जिसमें बताया गया है कि किस तरह से एक छोटे से बच्चे ने, एक नौकर ने अपने सपने को साकार किया। तो क्वेश्चन के आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपकी बुक में आपको दे रखे हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से स्कूल में आके मिल सकते हैं। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।